लालू यादव जी ने आडवाणी जी के रथ को नहीं रोका। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों नेपाल के गंडक नदी से बहुत ही पुराना, करोड़ों वर्ष पुराना कहते हैं, शिला शालिग्राम बृहद शिला का खंड भगवान श्री राम की मूर्ति के आकार लेने के लिए सड़क मार्ग से वाहन के द्वारा उत्तरी बिहार के उन क्षेत्रों से चलकर अयोध्या पहुंच गया। यह वही मार्ग था जिस मार्ग से धनुष यज्ञ के बाद शिया विवाह कर श्री राम वापस अयोध्या गए थे। एक बार पुनः उत्तरी बिहार का वातावरण पूर्णतया जय श्री राम का हो गया था। आप स्मरण करें कि 1990 में इसी तरह से इसी काम के लिए श्री राम लला के मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के क्रम में आडवाणी जी का रथ यात्रा का भाग 2 उत्तरी बिहार में जब पहुंचा, आडवाणी जी का रथ रोक लिया गया था। आज अनायास उस रथ की यात्रा का स्मरण हो आया, जिस रथ यात्रा के विषय में राजनीतिक तौर पर बड़े हल्ले होते थे, बड़े बहुत दिनों तक। आज भी जब भी बात निकलती है तब यही बात होती है, लालू यादव ने रथ को रोक लिया, रथ को थाम लिया। बल्कि इतना ही नहीं, अदा कदा कहीं पढ़ने सुनने को मिला, जब रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या चलने की एकदम निश्चित तारीख की घोषणा हो गई, तब लालू प्रसाद जी दिल्ली में आडवाणी जी से मिलकर उन्हें मना किया था कि आप रथ यात्रा मत निकालिए। और जब उन्होंने निकाल ही दिया तो बिहार पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें उनके रथ को रोक दिया। यह पढ़ करके लालू यादव की राजनीति के पक्षधर गौरवान्वित हो सकते हैं, मुग्ध हो सकते हैं, परंतु बात यह सब सही नहीं है। इसके लिए जाना पड़ेगा उस वक्त की राजनीति के लिए, अन्यथा यह बात हमेशा के लिए रटी रटाई रह जाएगी कि लालू यादव ने आडवाणी जी का रथ रोक लिया। लालू यादव जी ने आडवाणी जी के रथ को नहीं रोका, इनके रोकने की सामर्थ्य भी नहीं थी। उन्होंने महज, लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन ने महज एक थाने का सिपाही का काम किया, जो सम्मन ले जाकर सविनय किसी आसामी को दिखाता है और उन्हें कोर्ट में हाजिर करवा देता है। बस एक सिपाही की भूमिका मात्र लालू प्रसाद यादव की उन दिनों रही। अब बाद में ढिंढोरा जो चाहे जैसे पीटे, अपनी मर्जी। उन दिनों की राजनीतिक परिस्थितियों पर जरा गौर करें। 1984 में जो चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में 400 से अधिक सीटें अकेले कांग्रेस को मिली। बड़ी बुरी स्थिति थी अन्य पार्टियों की। सरकार बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए। वो उस 5 वर्ष के कालखंड में बोफोर्स घोटाले की गूंज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी गूंजा, जिससे 5 वर्ष के बाद ही कांग्रेस धराशायी हो गया। और अगले चुनाव में उस बोफोर्स को लेकर जो निर्वाचन हुआ, तब उसमें उस 9वीं लोकसभा के चुनाव के बाद किसी को स्पष्ट बहुमत केंद्र में नहीं आया। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल थी। जनता दल का नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने किया था, और भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व, जिसके अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी थे, उनके 85 सीट आए थे, 85, जबकि 1984 में इनके मात्र 2 सीट थे।
तो 85 सीट इनके थे और 143 सीट जनता दल का और कुछ अन्य लोगों को मिलाकर के ये सरकार बना सकते थे और बनाया भी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, परंतु 85 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार को इस शर्त पर समर्थन दिया, आगामी 4 महीने के अंदर अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में कोई रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। सरकार बनी 89 में, 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गया। विश्वनाथ प्रताप की सरकार ने उस विषय की ओर थोड़ा भी कभी भी ध्यान नहीं दिया। सरकार चलती रही, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलता रहा। अंततः लाल कृष्ण आडवाणी जो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बैठक की और एक पद यात्रा निकालने की सोची, परंतु उस वक्त प्रमोद महाजन ने उन्हें राय दिया कि बजाय पद यात्रा के ये आप रथ यात्रा ऐसा कुछ निकालिए जिससे कि ताकि पूरे देश के अधिकांश भागों का वो कवर हो सके, वो रथ घूमे। इस प्रकार से मोटर गाड़ी पर ऐसा कुछ बनाया जाए, किया जाए, और यह तय हो गया। यह तय हुआ कि यह रथ 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती दिन से प्रारंभ होगा और हुआ। सोमनाथ से 25 सितंबर को जब यह रथ यात्रा निकली तो उधर दक्षिण और पश्चिम के कई राज्यों से होते हुए प्रथम चरण का रथ यात्रा समाप्त किया गया और द्वितीय चरण की रथ यात्रा में यह तय किया गया कि वह यात्रा बिहार के, तत्कालीन बिहार आज झारखंड, धनबाद जिला केंद्र से निकलकर जीटी रोड होता हुआ और बरही से झुमरी तलैया, कोडरवा, रजौली, नवादा, बिहार शरीफ, पटना, समस्तीपुर आगे और उसके आगे फिर पश्चिम मुड़ करके गोरखपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी वह यात्रा। दूसरे खंड की यात्रा शुरू करने के लिए आडवाणी जी दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद के लिए प्रस्थान हुए। बीपी सिंह की घबराहट अब बढ़ रही थी प्रधानमंत्री की कि इस रथ यात्रा को रोकना भी आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसा न करने से सेकुलर छवि भी खराब होती और उनके प्रधानमंत्रित्व काल में अयोध्या में कुछ ज़्यादा गड़बड़ी न हो जाए, कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए आडवाणी जी को रोकना भी आवश्यक था। और यह भी बात थी कि आडवाणी जी उस सरकार का जो बाहरी समर्थन दे रहे थे, यदि वो अपना समर्थन वापस खींच लेंगे तो सरकार का बलिदान हो जाना भी जरूरी ही था। बस दूसरा विकल्प था चुनाव। अब इस स्थिति में बीपी सिंह बड़े असमंजस में थे। उस समय में बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव 1990 में, और उत्तर प्रदेश में थे मुलायम सिंह यादव। विडंबना यह थी कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश, ये दोनों के बीच बड़े कड़वे संबंध थे। यूँ कहिए कि 36 का आंकड़ा बनता था रिश्तेदारी के लिहाज में। बहुत पेशो पेश 10-12 राज्यों से गुजर गए, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा समाप्त हो गई। अब 23 तारीख को निकलना था अक्टूबर को धनबाद से, तब अब 7 दिन का समय ही क्या है, 23 के बाद 30 दिन में वो अयोध्या पहुंच जाएगा, लेकिन बिहार से गुजरने में 2-3 दिन और लगने वाला था। तब आडवाणी जी को अरेस्ट करने पर विचार होने लगा। कैबिनेट की बैठक हुई, लोगों ने विमर्श किया कि आडवाणी जी को कहाँ गिरफ्तार किया जाए, कैसे गिरफ्तार किया जाए। योजना बनी कि सासाराम से आगे गया जिले में पड़ने वाले किसी एक छोटे से स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस को
रोकी जाए और वहां आडवाणी जी को उतारकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली या पटना भेजी जाए। जैसा कि मैं उन दिनों किसी पत्रिकाओं में इस रिपोर्ट को पढ़ा था, यद्यपि इसकी चर्चा कम होती है, परंतु यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सका। कुछ इसमें गलतियां रह गई थी। इसके वजह से तत्काल इसको निरस्त किया गया कि नहीं, गाड़ी को गुजर जाने दो और इत्मीनान से धनबाद में ही इनको निकलने नहीं दिया जाएगा, धनबाद से यात्रा शुरू नहीं करने दी जाएगी, धनबाद में ही इनको अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि एक छोटे से स्टेशन पर गिरफ्तार करके इनको यदि वो यात्रा को हम बाधित करते हैं तो संभवतः सुबह धनबाद में जब इन्हें नहीं पाया जाए तो वहाँ हिंसा और आंदोलन, उत्पात, अनेक संभावना थी कि यह हो सकती है। रातों रात उतनी व्यवस्था हो नहीं सकती है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए, यह भी बात नहीं होगी। और 23 तारीख को निकलनी है तो 23 तारीख को आराम में डाक बंगले से या जहाँ भी ठहरने का व्यवस्था होगा वहाँ से इन्हें गिरफ्तार करके आगे की यात्रा रोकी जा सकती है। ये अच्छा लगा सभी को, इसलिए राजधानी एक्सप्रेस को गुजर जाने दिया और अब अगली कार्रवाई धनबाद में सोची गई। अब धनबाद में जब अरेस्ट करने की बात हुई तो धनबाद के डीसी तैयार ही नहीं हुए अरेस्ट करने के लिए आडवाणी जी को, और पूरा प्रशासन का वो सहयोग करने के लिए स्पष्ट उन्होंने सरकार से कहा, केंद्र सरकार से। वहाँ के डीसी, तत्कालीन डीसी जो थे, उनका नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु वो बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शहाबुद्दीन के दामाद थे। समस्या यह थी कि यदि उस दामाद डीसी अरेस्ट करता है आडवाणी जी को, ये मैसेज समाज में दूसरा चला जाएगा, ये एक अलग खतरा होगा। फिर केंद्र से वार्तालाप हुई कि अब क्या होगा। अब इस बीच तक अभी तक कहीं लालू यादव नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री की मंत्रणा, उनके सुझाव, उनके सलाह कहीं नहीं है। तो अभी तक फिर विचार हुआ कि तब क्या किया जाए। तब लोगों ने दिल्ली में राय की और सबों ने एक मत पर विमर्श करते हुए आए कि संभवतः जैसे ही धनबाद से गाड़ी आगे बढ़ेगी रथ यात्रा, निश्चित रूप से, चूंकि यह बिहार है और बिहार में जब आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो उन लोगों का अनुमान था, तो केंद्र सरकार का अनुमान था कि नवादा आते आते ढेलेबाजी, पत्थरबाजी और दंगा हो जाएगा, बस इसी बहाने इसको, इस रथ यात्रा को विसर्जित कर दिया जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। 23 तारीख की यात्रा जब धनबाद से प्रारंभ हुई और प्रारंभ हो जाने दिया तो रास्ते में अपार भीड़, भारी सोत्साह स्वागत, रथ यात्रा पर फूलों की वर्षा, मुस्लिम कस्बों में बाजारों से भी गुजर कर गए, कहीं किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मैं खुद ज्ञानचंद प्रसाद मेहता उन दिनों, उस दिन नवादा में था और नवादा में जितनी भीड़ प्रतीक्षा कर रही थी उन भीड़ में से मैं एक था। भारी भीड़ शहर में, ऐसा मालूम पड़े कि कोई बहुत बड़ा वो पर्व या उत्सव होने वाला है। जहाँ देखिए वहाँ आदमी, एक अजब सा क्षमाबंदी थी। आ रहे हैं, अब कोडरमा आए हैं, अब रजौली पार की है, रास्ते में भीड़, गांव के गांव लोग झंडी पतंगी लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार। रिपोर्टें जा रही है विश्वनाथ प्रताप जी को, केंद्र सरकार के गृह मंत्री, भाई बड़ा सुशांति से यात्रा संपन्न हो रही है। और नवादा करीब संध्या को 6-7 बत्तियां जल गई थी, तब पहुंचे।
आडवाणी जी यहाँ भाषण किया और भाषण करने के बाद बहुत भीड़ थी। नवादा के IITI मैदान में ये सभा का आयोजन था। कहा नहीं जा सकता है कितनी भीड़, गर्द मची हुई थी धूलों से। वहां भाषण करने के बाद यात्रा आगे पटना की ओर चली गई। हम लोग उस स्थान से अपने अपने घर आए। पटना में भाषण किया रात्रि को, भारी भीड़ वहां भी पटना में सुना गया। लेकिन कहीं से ढेले पत्थर तो क्या, एक छोटी कंकरियां तक भी नहीं फेंकी गई। और रात को ही वे पटना छोड़कर वे समस्तीपुर पहुंच गए और वहाँ विश्राम गृह में आराम करने लगे। सभी अपने अपने घर पर। यात्रा चली जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सुबह मालूम हुआ कि आडवाणी जी समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मसानजोर भेजा गया है। एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है मसानजोर, आतिथ्यशाला, वहाँ भेज दिया गया। ठीक, अब लालू प्रसाद यादव कहाँ हैं? कहाँ से इस रथ यात्रा को रोकने के लिए भूमिका में आए? उनकी भूमिका कैसे बनी, कैसे तैयार हुए? तो उन दिनों आज तक के टीवी का एक वो नाट्य रूपांतर करके दिखाया था, उसकी एक छोटी सी झलक देखें। हेलो, कौन? नमस्कार लालू जी, कैसे हैं? मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार, कहिए। यूपी में घुसते ही मुलायम आडवाणी जी को गिरफ्तार करेंगे। है तो ठीक है, अयोध्या की राजनीति वही संभाले। लालू जी बात को समझिए, आप ही गिरफ्तार कीजिए, वरना मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा है, ठीक है, आडवाणी जी को अभी गिरफ्तार कराए दे रहे हैं। अभी नहीं, रात 2 बजे के बाद ठीक रहेगा। अर्थात मतलब की बात यह थी कि विश्वनाथ प्रताप जी प्रधानमंत्री भारत सरकार यह विचार कर रहे थे कि यदि बिहार में इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, समस्तीपुर से निकल गए तो फिर निकल जाएंगे और उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो इनको रोकना ही रोकना है और इनको रोकने के लिए उनको कहना पड़ेगा मुलायम सिंह यादव जी को, मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, और मुलायम सिंह यादव उनको अरेस्ट करने के लिए पूरी तैयारी रखे हुए थे। अपनी तरफ से सारी व्यवस्था, वो केंद्र से उनको ऑर्डर मिले या न मिले, केंद्र गिरफ्तार करने के लिए कहे कि न करे, वो पूरे एक्शन मोड में बने हुए। बीपी सिंह ने फ़ोन करके लालू यादव को किसी प्रकार से तैयार कर लिया कि यूपी पहुंचने के पहले आडवाणी जी को गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि यदि बिहार में इनको नहीं गिरफ्तार करवाया जाएगा तो मुलायम सिंह यादव तो नायक बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे और बहुत बड़े कद्दावर नेता हो जाएंगे। एक तो ऐसे ही प्रतिस्पर्धा की अग्नि से विश्वनाथ प्रताप जी प्रताड़ित थे, ऊपर से आडवाणी जैसे बड़े नेता को गिरफ्तारी का वो श्रेय ले लेंगे और भी कहे बगैर, केंद्र के आदेश के बिना। वो तो ले सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शासन व्यवस्था खराब हो रहा था, इनके लेने वो कहीं ऑर्डर लेने की जरूरत है नहीं। और दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव, जिन्हें कुछ मतलब नहीं, कितना भाई न तो कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, न इनको गिरफ्तार करना है, न इन्हें कोई गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। तब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लालू प्रसाद यादव जी को फोन किया, देखो आप बैठे क्या कर रहे हो, इनको गिरफ्तार करो किसी तरह। शुरू में तो इन्होंने थोड़ा टाल मटोल किया कि जाने दीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति मुलायम सिंह यादव जी ही देख लेंगे। परंतु जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने समझाया तब ये उठकर खड़े हुए
और जो हुआ सो आपको मालूम है। मेरा यही उद्देश्य था कि यह जो धारणा बनी हुई है कि बहुत एक वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह तन के खड़े हैं, आओ आज मैं तुझे गिरफ्तार कर लेता हूँ, कैसे तुम इतना देर तक रथ दौड़ाते चले आए, ऐसी बात नहीं थी। बस ये कहानी थी, गिरफ्तार होनी ही थी उनको। और बल्कि गिरफ्तारी के बाद इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया, 10 दिन मसान जोर में रहे ताकि शांति व्यवस्था पूरे देश में बनी रहे, तो सभी शांति थे, कहीं कुछ करने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल गया। और दूसरी बात कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इससे जनता बड़ी खुश हो गई। एक गिरफ्तारी, दूसरी सरकार से इस्तीफा ले लेना, ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के हक में तथा भारतीय जनमानस में उत्साह उत्पन्न करने के लिए बहुत काफी था। उसके बाद की तो सरकारें जैसे तैसे चलती रही, कांग्रेस की स्थिति कैसी रही सभी को पता है। मेरा ध्येय यह था कि लालू प्रसाद जी की क्या भूमिका थी रथ यात्रा रोकने में, वो समझाना, कुछ नहीं था। एकमात्र चौकीदार थाने का या एक सिपाही की भूमिका थी, जिसको सब कुछ लिख पढ़ करके दिया गया, जाओ आप इनको रोक लो। आशा है ये सूचना परक मेरी वार्ता आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल भी दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन मेरा आपको मिलता रहे। बस नमस्ते, धन्यवाद।